आखिरकार प्रचंड लहर के बाद भी वाराणसी में चुनाव क्यों नहीं जीत पाई सपा और बसपा। मुख्तार अंसारी पर भी आजमाया गया दाव, लेकिन कैसे हार गई मायावती की पार्टी। दो नेताओं को प्रधानमंत्री बनाने वाली इस सीट का क्या है सियासी समीकरण, आइए आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश में 1996 के बाद 15 लोकसभा चुनाव यानी 2009 तक समाजवादी पार्टी की प्रचंड लहर थी, लेकिन इस दौरान भी सपा वाराणसी की सीट पर चुनाव नहीं जीत पाई। इसके अलावा बसपा ने भी इस दौरान जमकर लोकसभा की सीटें जीती, लेकिन वह भी वाराणसी में चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हो पाई। वाराणसी सीट पर अब तक 17 बार लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें 7 बार कांग्रेस और 7 बार बीजेपी को जीत मिली है। बसपा और सपा का खाता तक नहीं खुल पाया है। अब आप जानिए यूपी की सबसे हाई प्रोफाइल सीट से सपा और बसपा कहां मार खा रही है, क्या है यहाँ का जाति समीकरण। तो वाराणसी लोकसभा सीट पर ब्राह्मण, भूमिहार, वैश्य, कुर्मी और मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा हैं। एक अनुमान के मुताबिक वाराणसी में 3 लाख ब्राह्मण और 3 लाख मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके अलावा 3 लाख गैर यादव ओबीसी वोटर भी हैं। 2 लाख से ज्यादा कुर्मी मतदाता हैं। इस सीट पर 2 लाख वैश्य वोटर, 1.5 लाख भूमिहार वोट हैं। साथ ही करीब 1 लाख यादव और 1 लाख एससी वोट भी हैं, जो हमेशा बीजेपी या कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया है। वहीं सपा का यहाँ से चुनाव हारने का कारण यह भी रहा है कि यहाँ यादव वोट सबसे कम हैं। करीब 75% हिंदू वोट हैं, जिस वजह से कभी भी यहाँ से सपा चुनाव नहीं जीत पाई। वहीं दूसरी ओर बसपा की ताकत माने जाने वाले पिछड़ा और दलित वोट भी यहाँ कम है। ब्राह्मण, मुस्लिम और गैर यादव ओबीसी वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है, जिस कारण कभी भी मायावती का जादू यहाँ नहीं चल पाया। वाराणसी सीट पर एसटी जनसंख्या केवल 0.7% है और एससी जनसंख्या करीब 10% है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर भी इस सीट से बम्पर वोटों से चुनाव जीत चुके हैं। न्यूज रिपोर्ट इंडिया।